हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो G+2 एक स्ट्रक्चर्स हमने लिया था जिसे हम लोग को एनालिसिस एंड डिज़ाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ ई-टैब सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमने आर्किटेक्चरल ड्राइंग को बहुत अच्छी तरह से रीड आउट किया, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग से किस तरह से हम लोग उसकी स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान क्रिएट करते हैं वो हम लोगों ने देखा, और फिर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान से हमने सेंटर लाइन प्लान क्रिएट की थी, और फिर सेंटर लाइन प्लान को हमने ई टैब्स में इंपोर्ट किया। तो वहां तक हम लोग देख लिए थे। ये हमारी एक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें यहाँ मॉडलिंग करनी है स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हम लोग मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में जाने के बाद आपको ऐड न्यू में जाना है, और यहाँ पे रीजन। तो रीजन यहाँ पे देखो, आप इंडिया में वो स्ट्रक्चर्स मतलब कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो इसलिए आपको रीजन जो देनी है वो इंडिया की देनी है। मटेरियल टाइप क्या होगी, हम लोग कॉन्क्रीट लेकर चलते हैं, एंड स्टैंडर्ड इंडियन एंड ग्रेड हम लोग M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट लेकर चलते हैं, जिसमें M ये मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट शो करता है और 30 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ये इसको एज यूजुअल रहने देना है, ठीक है, एंड यहाँ पर ओके। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर एक क्रिएट हो गई M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की। सेकंड, अगेन आपको मटेरियल में जानी है एंड ऐड न्यू में जाना है। रीजन इंडिया, मटेरियल टाइप कॉन्क्रीट नहीं लेकर के आपको रीबार लेनी है, ओके। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में जनरली दो तरह की स्टील यूज करते हैं। एक HYSD दैट इज कॉल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार, जिसकी ग्रेड 415 है, मतलब 415 न्यूटन पर mm²। एक ये लेकर चलते हैं, सेकंड हम लोग 500 लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इसे ओके कर दो और यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। तो देखो HYSD 415 क्रिएट हो गई। अगेन आपको जाना है ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाने के बाद देन HYSD ग्रेड 500 लेके चलनी है, सेम चीज रहेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर ओके करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस तरह से आपने मटेरियल क्रिएट कर ली। अब हम लोग फ्रेम सेक्शंस में जाएंगे और यहाँ पर बीम एंड कॉलम को क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है माउस से, ऐड न्यू फ्रेम प्रॉपर्टी में जानी है, यहाँ पर कॉन्क्रीट में जाना है, ओके, एंड क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम देनी है, तो बीम हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बीम दे दो, बी लिख दो सिर्फ, एंड जनरली हम लोग 300 इंटू 600 का लेकर चलते हैं। प्राइमरी जो होती है 300 इंटू 600 भी होती है, 150 इंटू 300 भी लेकर चलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 300 इंटू 600 लेके चल रहे हैं। तो 300 इंटू 600 mm की हम लोग एक बीम लिया है, जिसकी ग्रेड कौन सी है, M30 है, ओके। बाकी यहाँ पर सेम चीज ऐसे रहने देना है। यहाँ पर डेप्थ हमने कितना दिया, 600, तो यहाँ पे 600 एंड ब्रेथ 300, ओके। एंड यहाँ पे आपको मॉडिफाई शो रीबार में जानी है। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पर देखो M3 डिजाइन ओनली बीम, अभी अब हम लोग बीम के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये लॉन्गिट्यूडनल बार होती है, ये कन्फाइनमेंट बार होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल बार में जो हम लोग लेकर चलते हैं वो HYSD 500 एंड कन्फाइनमेंट बार में हम लोग 415 लेकर चलते हैं, ठीक है। ये है आपकी टॉप बार एंड बॉटम बार। ये क्या कवर है, कवर क्या होता है, कवर सिंपल होता है कि अगर आपने रेनफोर्समेंट देखा होगा, तो रेनफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, बॉटम से और टॉप से, तो दैट इज कॉल्ड कवर कहा जाता है। तो इन द केस ऑफ बीम में हम लोग जो कवर लेकर चलते हैं वो 60 mm की कवर लेकर चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार एंड कन्फाइनमेंट बार भी हमने दे दिया, टॉप बार एंड बॉटम बार दे दिया, और यहाँ पर ओके कर दो, ठीक है, एंड यहाँ पर अगेन ओके। तो यहाँ पे आपकी बीम क्रिएट हो गई है। अगेन आपको ऐड न्यू फ्रेम प्रॉपर्टी में जानी है कॉलम के लिए, यहाँ पे ओके कर देना है, एंड यहाँ पर अब आप कॉलम लेके चल रहे हैं। कॉलम को जनरली हम लोग 300 इंटू 450 का लेकर चलते हैं। कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम एक है, यहाँ पर भी ग्रेड M30 है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर हम लोग डेप्थ लेकर कितना चलते हैं, नहीं 450 नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं कि 450 इंटू 600 ले लेते हैं। 450 इंटू 600 mm की एक कॉलम लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये 600 हो जाएगा, एंड यहाँ पर
450 एंड मॉडिफाई एंड शो रिबार में यहाँ पर आपको कॉलम की डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार इज HYSD 500 एंड कन्फाइनमेंट बार इज 415। ओके, एंड यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही रहने देना। देखो ये क्या है, क्लियर कवर फॉर कन्फाइनमेंट बार। तो हम लोग 40 mm जनरली कॉलम के लिए लेके कवर चलते हैं। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार अलोंग डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शंस में यहाँ पे 3 है। देखो 3 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये दिस इज 1 2 एंड 3 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहोगे तो देखो, सॉरी, यहाँ पे अगर आप 3 की जगह पर आप 5 दे दो तो देखो क्या होगा। देखो 1 2 3 4, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग 5 बार लेके चल रहे हैं स्टील, लेकिन अभी हम लोग 3 ही बार लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 बार हमने दे दिया। ठीक है, और बाकी लॉन्गिट्यूडनल बार अलोंग 2 डायरेक्शन फेस में कितनी हम लोग 5 लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे देखो 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम एंड बीम की एक फ्रेम सेक्शंस किस तरह से क्रिएट की जाती है वो हमने आज थोड़ा सा देखा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।